everybody. So हम पढ़ने वाले हैं आज एडिशन ऑन एल्काइंस. एल्कीन्स का एडिशन में पढ़ा था, क्लियर था ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. एंड नाउ एल्काइंस पे एडिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं. बेटा हमने देखा था कि एल्कीन्स की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है ना. या इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक एल्कीन्स के ऊपर होता है क्योंकि एल्कीन्स का वीक एंड लूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल को. बट अगर हम एल्काइंस की बात करें तो ये है एल्काइन जहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ऑफ कोर्स एडिशन होगा यहाँ पर. लेकिन मेरा पहला जो मैं चीज आपको समझाना चाहती हूँ ये कि एल्काइंस की जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है. दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव. It would be safe to say that alkynes are much more stable than alkenes. आप बोलोगे क्यों? इन्हें तो बहुत और भी फास्ट रिएक्शन करना चाहिए, इनके पास तो एक नहीं दो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि एल्काइंस का जो ये पाई बॉन्ड मैंने बताया भी था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको कि एल्काइंस का जो ये पाई बॉन्ड है ना ये एक सिमेट्री की तरह प्रेजेंट है. मैं समझाती हूँ कैसे. जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा यहाँ पर? sp है ना. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो 2p अनहाइब्रिडाइज होते हैं उस कार्बन के पास या उस एटम के पास. ये सुनो, एक Yes, s और ma'am. एक p ने पार्ट लिया, 2p अनहाइब्रिडाइज. तो एक तो ये रहा बेटा अनहाइब्रिडाइज p, लेट्स कॉल इट px एंड दिस, और एक अनहाइब्रिडाइज p जो एक लोब कंप्यूटर के आगे एक लोब कंप्यूटर के पीछे, यानी कि इट्स लाइक एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द थिंग्स. तो ये हो गया हमारा py. ऐसा कुछ सिखाया था ना आपको मैंने? ये Yes, ma'am. ओके. नाउ ये देखिए, ये इंटरेक्शन होने से क्या क्रिएट हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समथिंग लाइक दिस. जैसे सी और सी है, एक तो सिग्मा बॉन्ड तो था ही बीच में, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां ऐसे बन गया. किस किस की ओवरलैपिंग से बेटा? px px. सिमिलरली उधर और इधर py py की ओवरलैपिंग से. देखो थोड़ा सा इस तरीके से देखना, ये प्लेन के उधर है और ये प्लेन के इधर है. ये भी क्या क्रिएट हो गया बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. यानी कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड था ना बेटा, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इधर एक लोब इधर और एक लोब इधर, एक लोब इधर और एक लोब इधर, यानी कि पाई 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 पाई, यानी कि पाई. ऐसे समझ में आ रहा है? पाई Yes, ma'am. like a what I told, I gave you a word for this. इस तरीके से पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, like what? Like a cylinder, cylindrical symmetrical pi electron cloud around sigma bond. समझ में आई ये टर्म आपको? सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ऐसे भी बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन और ऐसे भी बन रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी. समझ रहे हो? px px से ये और py Yes, ma'am. py से ये, तो पूरा का पूरा इस तरीके से सिलेंडर की तरह प्रेजेंट है ना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. यस और नो? Yes, ma'am. तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. लगभग लगभग कुछ ऐसा दिखेगा आपको. आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट बिकॉज आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग, बट समथिंग लाइक दिस, की इस तरीके से इसके अराउंड ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक सिलेंडर सा बन गया है. व्हाटएवर. समझ में आई बात आप लोगों को या नहीं? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल, सिमेट्री जहां आ जाती है वहां क्या आ जाती है बेटा? Stability. स्टेबिलिटी. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ symmetrical cylindrical pi electron cloud, alkynes are comparatively more stable towards addition reactions. आपको ये बात जान के काफी शायद सरप्राइज फील हो कि एल्काइंस की एडिशन रिएक्शंस एल्कीन की एडिशन रिएक्शंस के कंपैरिजन में अराउंड 10,000 टाइम्स स्लो होती हैं. 10,000 times slow. So you can understand the stability that it got, right? समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, स्लो एडिशन रिएक्शंस है, लेकिन कौन सा एडिशन दिखाते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, क्या दिखाते हैं? तो बेटा अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग. बात ये है कि ये देखा जाए तो क्या लगता है वैसे आपका मन क्या कहता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए? Electro. देखो प्रॉब्लम खुद देखना. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देखते हैं. अटैक करने पर अगर हमें स्टेबल इंटरमीडिएट मिला तो अटैक हो जाएगा इजी. अटैक हो गया इजी तो हम कहेंगे भी इलेक्ट्रोफिलिक है. सो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी भेज दो, यहाँ भेज देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, C के ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, ये मिल रहा है आपको इंटरमीडिएट। ये कैसा इंटरमीडिएट है, ये एनायन है या कार्बोकैटायन है, जल्दी बोलो। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा, एराइलिक, विनाइलिक, किस तरह का है? विनाइलिक। विनाइलिक, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव, यानी कि विनाइल कार्बोकैटायन मिल रहा है आपको, विनाइलिक कार्बोकैटायन। क्या विनाइलिक कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल, क्यों अनस्टेबल होते हैं बेटा, ये बता दो पब्लिक को। निष्ठा, वेरी अनस्टेबल, स्टेबल लिख दिया मैंने, सॉरी। क्यों बेटा निष्ठा, बता दो। मैम sp हाइब्रिडाइजेशन है, फैंटास्टिक आंसर, बहुत बढ़िया निष्ठा। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, सो वेरी अनस्टेबल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली हो पाएगा यहाँ पे, क्या इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स हो पाएंगे यहाँ पर? नो मैम। और दूसरा, आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, क्या पता कुछ फायदा हो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब आप कराने चले तो न्यूक्लियोफाइल कह रहा है मैं नहीं जा रहा अटैक करने। क्यों कह रहा है न्यूक्लियोफाइल मैं नहीं जा रहा अटैक करने? सोचो सोचो, क्यों नहीं जाना चाहता है न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच। कितना इलेक्ट्रॉन रिच है, इतना स्ट्रॉन्ग पाई इलेक्ट्रॉन, अबे उड़ गया सारा, इतना सारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास, और वो भी सिलेंड्रिकल है, सिमेट्रिकल है। इतना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख के न्यूक्लियोफाइल के मन में लालच है, न्यूक्लियोफाइल दूर भागेगा, दूर भागेगा। चलो दूर भागेगा ठीक है, लेकिन जो बनेगा देखते हैं, जबरदस्ती अटैक करवाया जाए जैसे तैसे, तो आपको क्या इंटरमीडिएट मिलेगा वो भी चेक कर लें। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, न्यूक्लियोफाइल उधर, तो CNU डबल बॉन्ड C नेगेटिव। आपको क्या मिल रहा है न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे इंटरमीडिएट, जरा देखो ध्यान से। कार्ब, अनायन। कैसा, विनाइलिक। बेटा ये विनाइलिक कार्बन आयन स्टेबल होते हैं अनस्टेबल? स्टेबल, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे इस तरह के कार्बन आयंस होते हैं, अल्काइलिक कार्बन आयंस बोल सकते हो, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp। sp नहीं है बेटा, sp 1 2 3 क्या है? sp2। sp2 sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, यानी कि ये ठीक है, स्टेबल है काफी, है कि नहीं? मैंने बताया भी था आपको, विनाइलिक एनायंस बहुत स्टेबल होते हैं, याद आया कि नहीं आया आपको? हाँ नहीं आया? यस मैम। मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ, अभी लिखा हुआ है मेरे पास सब कुछ। तो मैं इसको स्टेबल लिख रही हूँ क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, और sp2 के ऊपर नेगेटिव कंपैरेटिवली sp2 पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, सो दिस इज स्टेबल कंपैरेटिवली। मैं भले ये स्टेबल अनस्टेबल करती रहती हूँ, पर सारे के सारे इंटरमीडिएट, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, सब अनस्टेबल होते हैं। दिस इज जस्ट द कंपैरेटिव स्टेबिलिटी। बेटा इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस मैम। तो आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? न्यूक्लियोफिल तो आ ही नहीं रहा, अटैक करने के बाद ही तो मिला, अटैक तो करवा लो पहले, कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक? आप बोलोगे हम इलेक्ट्रोफिलिक की प्रॉब्लम ये है, इलेक्ट्रोफाइल आ तो जाएगा पर आने के बाद अनस्टेबल चीज मिल रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की दिक्कत ये है कि न्यूक्लियोफाइल आना नहीं चाहता, हालांकि आ जाता तो स्टेबल इंटरमीडिएट मिल जाता है, कि दोनों ही कामों में प्रॉब्लम है कि नहीं है? यस मैम। है ना, इसलिए दोनों ही काम, एक्चुअली दोनों ही काम होते हैं, पर दोनों ही का रेट बहुत स्लो होता है। एक और रीजन मिल गया आपको कि एल्काइंस की एडिशन रिएक्शंस कितनी मुश्किल होती है कंपैरेटिवली देन दैट ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि तो एल्काइंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, दूसरी बात तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ठीक से हो पा रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो पा रहा है, इसलिए दोनों ही जो है इनकी रिएक्शंस है वो बहुत स्लो, और दोनों ही हो सकती हैं। एल्काइंस कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक, कैन शो न्यूक्लियोफिलिक, बट बोथ द रिएक्शंस आर स्लो और फास्ट, इजी और डिफिकल्ट? स्लो एंड डिफिकल्ट, है ना, पक्का ना किसी वजह से? यस मैम। तो दोनों ही रिएक्शंस दिखाते हैं, हालांकि स्लो रेट से दिखाते हैं। तो समझ में आया आपको? इतनी बार आगे बढ़े। यस मैम। जैसे तैसे होंगी, पर यही दोनों ही होंगी अब, है ना, कोई एक नहीं, ऐसा एक उभर के सामने नहीं आ रही कि इलेक्ट्रोफिलिक ही होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक में भी प्रॉब्लम है, न्यूक्लियोफिलिक में भी प्रॉब्लम है, तो ये दोनों रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है। अब क्वेश्चन पता है इन पे क्या आता है, मैं आपको 2-3 एडिशन सिखाऊंगी, तो किन कंपाउंड का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक मैनर में होता है, किन कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक मैनर में होता है, तो ये चेक करने के लिए आपको अपना एडेनम को थोड़ा देखना होगा। हालांकि मैं तो कहूंगी
आफ्टर ऑल दिस आप याद ही कर लेना कि इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इनका न्यूक्लियोफिलिक, जस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और वैसे आप एडेनम जो चीज ऐड होने आने वाली है उसको देख के डिसाइड कर सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक। सो लेट्स जस्ट चेक दैट आउट। तो हम पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। ऑन एल्काइन्स, रेडी everybody? Yes, ma'am. बल्कि एक छोटा सा काम है पे बैकअप दे ही दो आपको, फिर आराम से जल्दी जल्दी करोगे। देखो बेटा, जैसे हम बात करें HBr ब्रोमीन का एडिशन, ब्रोमीन को ऐसे लिख देते हैं HBr का एडिशन, या HOX, ये HOX क्या चीज थी? व्हाट वाज HOX? याद दिलाना, दिमाग से निकल गया मेरे तो। Hypohalous acid. हाइपोहेलस एसिड, वेरी गुड। वाटर और और क्या ले सकते हैं, अल्कोहल एक्सेट्रा, काफी हद पे एसिड ले सकते हो वैसे तो। सो Br पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ये बताओ कि Br, ये जो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव लिखा है, मैं एम नॉट फीलिंग, नो प्रॉब्लम बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जल्दी से ठीक हो जाओ। तो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव, काफी मोटा हो गया, छोटा करते हैं पहले तो। हाँ बेटा, सो ये बताइए कि है तो इसमें दोनों के दोनों पोर्शन, जब ये अटैक करेगा तभी क्रिएट होगा ना इसके ऊपर ये चार्ज। जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल एल्कीन पर अटैक करेगा आके, तो ये एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल। तो जब ये टकराएगा उस वक्त पोलैरिटी इंड्यूस होगी, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? Yes, ma'am. मानने पर आप देखोगे एक तो पॉजिटिव पोल यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया, और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया। कौन सा सेंटर मोर रिएक्टिव है, सोच के बताओ खुद से, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? कौन छटपटा रहा है अटैक करने के लिए? अरे क्या करूं मैं? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ब्रोमीन इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, तो अनस्टेबल तो से जल्दी पड़ी अटैक करने की, तो पहला अटैक कौन करेगा? Br पॉजिटिव, दैट इज व्हाई एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल का एडिशन, ब्रोमिनेशन, इनफैक्ट ब्रोमिनेशन क्यों, हेलोजिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. HBr ये तो है ही पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। कौन है जो खुश है? ठीक है, आई एम हैप्पी। और कौन है जो यार मैं उतना खुश नहीं हूं, आई जस्ट वांट समथिंग, टेल मी। H प्लस, बिल्कुल सही बात है, Br को तो पसंद है उसका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही होता है। और HOX, ऑक्सीजन ने यहाँ पर भी पॉजिटिव क्रिएट कर रखा है, पॉजिटिव क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पर नेगेटिव। कौन छटपटा रहा होगा अटैक करने के लिए? X। X. तो यहाँ पर यानी कि इन तीनों का एडिशन कैसा हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। अब याद ही करना, एग्जाम में इतना सोचना नहीं है। पानी इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, और इसीलिए अगर ये टूट के H प्लस देता तो H प्लस अटैक करता है, पर टूटता तो इतना है ही नहीं, तो पहला अटैक कौन करता है ऑक्सीजन के? इलेक्ट्रोफिलिक। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पहला अटैक करते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल है। पानी इज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, वाटर इटसेल्फ इज व्हाट? Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई पानी का तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा, यस और नो? Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन रिच है ना ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर्स है। ये बताओ ROH इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक। तो हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोक्सी हेलोजिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, जबकि हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ, देखो ये HCN, ये भी न्यूक्लियोफिलिक होता है बेटा, चेक कर लो। H प्लस NCN माइनस, ये तो एसिड H प्लस NCN माइनस, थोड़ा बहुत टूटेगा हालांकि। तो बेटा ये ज्यादा छटपटा रहा है, ये ज्यादा छटपटा रहा है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव, आई मीन ठीक है sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, बट स्टिल है तो कार्बन ही, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये ज्यादा छटपटा रहा होगा अटैक करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर एडिशन कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तरीके से पहचानना आसान नहीं होता है बेटा, बट से हमें एक आइडिया मिलता है कि ऐसा होना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल किया तो हमने ऐसा पाया भी, इसलिए हम कह रहे हैं कि HCN का एडिशन कैसा है? Nucleophilic. Nucleophilic. इतने से काम चलेगा, ये मोर देन एनफ हो गया 11th क्लास के लिए, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो शुरू करें बेटा करके एडिशन कैसे होता है। तो ये तीनों कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन तीनों का, और इन तीनों का एडिशन कैसा है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक।
अरे समझ में आ पा रहा है या सर के ऊपर से जा पा रहा है? आ गया मैम। तो फिर इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए बेटा। सो हम पहले करते हैं, बहुत आसान है, मैं बताऊंगी नहीं, मैं सीधा पूछूंगी आपसे, मतलब बहुत हो गया। सो एडिशन ऑफ हेलोजन, दैट इज क्या बुलाते हैं इसको? हेलोजी, नमस्ते, सॉरी हेलोजिनेशन। सो ये है बहुत ही आसान मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, एल्कीन्स में पढ़ा था वैसा ही है। सो ये बताओ हेलोजिनेशन सिन होगा सेम साइड से आएगा या ऑपोजिट साइड से आएगा? हेलोजिनेशन याद करो, जो एल्कीन में होता था, जो इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन में होता था, वो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे होगा। सिन के एंटी एडिशन सेम साइड से ऑपोजिट साइड से, सोचो सोचो सोचो। मैम एंटी होता था। बिल्कुल सही, एंटी का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, या एंटी का मतलब ऑपोजिट साइड से आके जुड़ता था? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। वेरी गुड। तो मैंने ये ले ली है एल्कीन, मैं अपने लिए ले रही हूँ सिंपल। तो CH, इसका नाम क्या है? इथाइन, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन इज द कॉमन नेम। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्रोमीन, ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ पर भी, इन प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। इसका CH2 क्या करोगे? अब बोलोगे कुछ नहीं, ये तो ऐसी है, इट इज जस्ट द मीडियम, राइट? तो क्या करने वाले हो? ब्रोमीन का एडिशन सिन करो या एंटी? यहाँ पर बहुत खास हो जाने वाला है, सिन एंटी। एंटी। एंटी, यानी कि एक ही Br मॉलिक्यूल जोड़ोगे आप, तो एक Br प्लेन के ऊपर से, एक Br प्लेन के नीचे से, तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिला, माय गॉड, ये सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस। देखा यहाँ पर एंटी का फर्क पड़ रहा है। अगर आप सिन एडिशन कर देते तो बोलते हुए सिस एल्कीन मिल रहा है प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? ट्रांस, क्योंकि आप जानते हो कि एडिशन कैसा है बेटा? एंटी। एंटी। याद आया आपको साइक्लिक हेलोनियम आयन वाला केस, है ना? यस मैम। आप इसमें फिर और ब्रोमीन डाल दो, हालांकि दूसरे ब्रोमीन का एडिशन भी एंटी ही होगा, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टीरियो शो नहीं करेगा। अरे हटता क्यों नहीं है? हाँ, सो Br2 एंड CH2 ले लेते हैं। तो अब आप फिर से एंटी एडिशन कर दीजिए। एक और पाई बॉन्ड है ना अभी, तो पाई बॉन्ड जब तक रहेगा, बसंती के, सॉरी मतलब ब्रोमीन ऐड होता रहेगा। तो एक तो था ही, एक और आ गया। सो बेटा समझ में आया कैसे किया? कितना आसान है ना? आपको मिला ट्रांस 1,2 1,2 1,2 डाई ब्रोमो, बोलो बोलो, एथ इथेन, और ये 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ब्राउन कलर यहाँ पर भी ब्रोमीन का डिसअपियर हो जाएगा, एंड इट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आई थिंक ये तो बहुत आसान है, एंड आई होप वेरी वेरी क्लियर भी है, इजंट इट? यस मैम। यस मैम। दूसरा वाला तो भाई एक मैं कर देती हूँ, एक आप कर देना, ठीक है? सो आई एम गोना गिव यू एडिशन ऑफ HX, यानी कि हाइड्रोहेलोजिनेशन। राइट? सो इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे कैटायंस बनते हैं। एल्कीन्स के एडिशन में किसी तरह का कोई कैटायनिक शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कैटायंस बनते ही नहीं। यहाँ पे रिएक्शन में किस तरह का कैटायन बन रहा था? साइक्लिक। वे विनाइल। साइक्लिक बनेगा तो करते ही नहीं। अगर साइक्लिक नहीं भी बनेगा तो भी ऐसा बनेगा, विनाइलिक और विनाइलिक के केस में शिफ्ट नहीं होते, है ना? मैम मुझे लगा आप हेलोजिनेशन पूछ रही हो। ओके बेटा, सॉरी, नो। तो बेटा करे आगे काम। सो ये बड़ा सिंपल है, मैं तो अपने लिए आसान ले रही हूँ और आपसे मुश्किल पूछूंगी, है ना? कितनी अच्छी बात है ना ये। सो मैं एसिटिलीन ले रही हूँ। अच्छा आयुष इज देयर? यस मैम। अरे तुम्हें हो गया आज? सब ठीक है? यस मैम। पिटाई हुई मॉम डैड से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी टेस्ट का रिजल्ट आया है आज? नहीं मैम कुछ नहीं। तो नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? कुछ नहीं तो तुम आज यू नॉट साउंडिंग योरसेल्फ टुडे। मैं ये बोल रही हूँ, तुम्हारा जो क्वेश्चन ने पूछा था क्लियर हो गया तुम्हें? यस मैम हो गया। ओके। सो HBr का एडिशन करते हैं, वैसे तो ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, लेकिन अनसिमेट्रिकल होता तो आप कैसे एडिशन करते हैं? अकॉर्डिंग टू सिंपल मार्कोनिकॉफ, एल्काइंस में आप शिफ्टिंग नहीं करते हो। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करोगे? सिंपल MKR, वो भी तब जब आपका एल्काइन अनसिमेट्रिकल हो। फिलहाल यहाँ पर तो कैसे भी कर लो ना,
सिमेट्रिकल कह रहे हैं, अनसिमेट्रिकल कह रहे हैं यहाँ पे? Symmetrical. तो एक तरफ H लगा दो और एक तरफ Br लगा दो, ये क्या मिला है आपको? ये कौन सा ग्रुप होता था? आईपैक ने तो निकाल लोगे, एब्स्ट्रैक्ट ने बताओ ये कौन सा ग्रुप था? एल्काइल, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, एसिटाइल, कौन सा है? Vinyl. विनाइल। ऐसे पूछना पड़ता है। हाँ, सो विनाइल ब्रोमाइड बोल दो इसको। ये Yes, इसका ma'am. आईपैक नेम नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नेम है, विनाइल ब्रोमाइड। और इस पे अगर मैं दोबारा एडिशन करूं, अब आपको मार्कोनी कॉफ अंकल को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका एल्काइन, आपकी जो एल्कीन है वो एल्कीन मिली है और एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और Br जहां कम है. कम है, तो आपने मार्कोनी कॉफ पे फॉलो किया और आपको जो प्रोडक्ट मिला ये जेमिनल डाइहैलाइड मिला या विसिनल डाइहैलाइड मिला? Geminal. जेमिनल। जेमिनल क्योंकि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे तो जेमिनल, और एडिशन पे हो तो विसिनल। वैसे इसका बहुत सारे नाम है, आईपैक नेम तो दे दोगे 1,1 डाइब्रोमो इथेन, लेकिन इसका एक और नाम है, याद करो, बताया था मैंने, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन या इथाइलिडीन, सॉरी सॉरी सॉरी, इथाइलिन इथाइलिडीन, जल्दी बताओ, याद करो। मैंने बताया था कि जैसे कि एल्केन है ना, इसमें से एक H हटाओ, याद करो, थोड़ा सा रिवाइज करवा दो आपको। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जैसे इसमें से एक H हटाया आपने तो क्या बना? CH3 CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप, याद आया? Yes, ma'am. अब इसमें से एक और H हटाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसी में से जहां से पहला हटा था वैसे दूसरा हटा दो, तो CH3 CH ये मिलेगा, या फिर दूसरा H आप बराबर वाले कार्बन से हटाओ तो आपको ये मिलेगा। याद आया? इसका नाम क्या था? इथाइलिडीन, है ना? और इसका नाम क्या है बेटा? इथाइलिन या इथिनाइल। तो अगर मैं यहाँ पे Br लगा दूं तो नाम क्या रख सकते हो इसका? इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, और इसका नाम क्या रख सकते हो? इथाइलिन डाइब्रोमाइड। याद आया? छोटी छोटी बातें हैं पर ये याद होनी चाहिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इथाइलिन, तो बेटा यहाँ पे क्या बना जरा बताओ? इथाइलिडीन Dibromide. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, बोलो बोलो। आयुपाक थोड़ी है। नहीं, आईपैक नहीं, आईपैक तो पता है हमें क्या, 1,1 डाइब्रोमो थे, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर चल रहा है, छोटे छोटे बनाए। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूएंट अगर डबल बॉन्ड्स होते हैं तो अल्काइलिडीन आ जाता है ना। वो अलग चीज थी, वो अलग चीज थी। इथाइलिडीन बिकम्स अ सब्स्टिट्यूएंट अगर वो डबल बॉन्ड से मेन चेन से जुड़ा होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, है ना? चलिए, यहीं पे एक कहानी में चोट, एज अ ट्विस्ट, अगर मैं यहाँ पर इस वाले ये जो मैंने बनाया था विनाइल ब्रोमाइड, इसमें मैंने HBr डाला, मुझे ये प्रोडक्ट मिला। अगर मैं इसमें HBr डालती बेटा, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या करते आप? फ्री रेडिकल, Anti-Markovnikov. इतना बड़ा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल तो करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, सो एंटी MKR रूल। H जहां कम हाइड्रोजन है विच इज यहाँ पे, और Br जहां ज्यादा, क्या मिलेगा आपको? CH2Br एंड CH2। ये विसिनल बनाया या जेमिनल बनाया? विसिनल। Vicinal. विसिनल, दैट्स राइट। शॉर्ट में क्या बुलाते हो? विस। और या फिर इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये नाम ही परेशान करते हैं, वरना ऑर्गेनिक आपको आती है, पता है। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे हाथों हाथ? ये मैंने प्रोपाइन लिया है और इसमें अगर मैं HBr का एडिशन करूं और फिर जो बने उसमें दोबारा से HBr का एडिशन करूं, बट इन 2 ways, एक ऐसे ही और एक in presence of peroxide. So what are all the products that you are looking for here?
डन बेटा, लिखो आंसर्स, बोलो 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 बोलो। Yes, ma'am. तो पहले वाले केस में सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन करूंगी मैं, H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है एंड Br जहां कम हाइड्रोजन है, so CH3 because my alkyne is unsymmetrical here, CBr and double bond CH2, so 2 bromopropene बना यहाँ पे। दोबारा से H पे एडिशन करेंगे तो फिर से मार्कोनिक ऑफ फॉलो करेंगे इन दिस केस बिकॉज मैंने पेरोक्साइड नहीं लिया है, तो CH3C Br एंड Br, वही अगेन H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और Br जहां कम हाइड्रोजन है एंड CH3, तो आपको मिला जेमिनल डाइब्रोमाइड या 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर आप HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हो तो यहाँ पर होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन MKR, H जहां पर कम हाइड्रोजन है दैट इज हियर एंड Br जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन दैट इज हियर, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, विसिनल यानी कि 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये आंसर आ पाया कि नहीं आ पाया आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गड़बड़ मत करना। सो सिंपल एकदम। सो हमने देखा एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ HX दैट इज हाइड्रोजनेशन, एंड देन लिख लिया ना बेटा आप लोगों ने? Yes, इज इट ma'am. डन? और हम बात करेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ HOX। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, डिटेल जब जरूरत पड़ेगी तब समझेंगे। हाइड्रोजनेशन, ध्यान से सुनना इस बात को। हाइड्रो हेलोजी हाइड्रोक्सी हेलोजी हाइड्रोक्सी हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ HOX। तो देखिए बेटा कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये भी, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है आपको। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, इसमें एक बहुत ही खास चीज है। पहले मैं एक सिंपल ले लेती हूँ अपने लिए, सिंपल आपके लिए मुश्किल कैसा रहेगा, सही रहेगा ना? सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने कहा था ना कि HOX HOCl लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये लिखा मिले एग्जाम में, या फिर Cl2 प्लस वाटर लिखा मिले, आपको HOCl का एडिशन करना है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने सब समझाया था आपको। एक तरफ OH जाएगा लास्ट क्लास में, एक तरफ Cl पॉजिटिव OH नेगेटिव, याद आ रहा है कि नहीं? अगर Yes, ये ma'am. अनसिमेट्रिकल कायन होता तो आप कैसा एडिशन करते? मार्कोनिक ऑफ। फिलहाल ही कैसा है, सिमेट्रिकल, तो कहीं भी कुछ भी जोड़ दीजिए। तो CH यहां जोड़ देती हूं मैं, Cl एक तरफ और एक तरफ OH। ओके, यस? Yes, ma'am. वैसे तो ये इनोल बनाना, इन ओल, Yes, ma'am. मैंने आपको कहा इनोल जहां भी बने उसे तुरंत कीटो में चेंज करो, पर यहां नहीं करना, यहां नहीं करना। ये इतना रिएक्टिव है कि बनते दोबारा से रिएक्शन करता है बेटा। इसके ऊपर आपको दोबारा एडिशन कर, दोबारा इसको रीअरेंज करने के बजाय, दिस इज द ओनली केस, इसमें रीअरेंजमेंट करने के बजाय आपको HOCl एक पे तो रुकना ही नहीं है, दोबारा ऐड करना है आपको, हमेशा दोबारा ऐड करना है एक पे। कभी ये आंसर कभी होगा ही नहीं, आपको भले एक HOCl लिख कर देंगे पर ये आंसर नहीं होगा। एक जुड़ता ही नहीं, एक के बाद एक दो जुड़ जाता है इसके ऊपर, ध्यान रखोगे ये बात, ये भूलने वाले हो। ये हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, उर्दू में, वो व्हाटएवर लैंग्वेज यू लाइक, ब्रैकेट में कहीं लिख लो कि चाहे एक भी दिया हो तो भी दो ही जोड़ेंगे हम तो HOX, ठीक है, एल्काइन पे। यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ट्रिक ये है कि आप एक तरफ OH जोड़ोगे, एक तरफ Cl, तो Cl वाले कार्बन पे जाएगा। ये अभी याद कर लो, बहुत डिटेल में नहीं जाता है, मैकेनिज्म से समझ में आ भी जाएगा। वैसे आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का अटैक करके फिर जब हम एल्कीन पे एडिशन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां मोर्सिबल कैटायन बने। मोर्सिबल कैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, सोचो। Cl के Cl के पास नहीं, O के पास, प्लस एम इफेक्ट। आप बोलोगे तो Cl भी प्लस एम दिखाएगा, पर Cl का प्लस एम उतना अच्छा होता नहीं ना, 3p से नहीं आ पाते इलेक्ट्रॉन, है ना? याद आया आपको? Yes, ma'am. अगर याद आ गया अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूज मत होना अगर याद नहीं आ रहा है। ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, वो 100% काम करेगी, कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। दैट्स, वैसे मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करती हूँ, पर ये ट्रिक से काम चलाओ वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो Cl को उस कार्बन पे जहाँ पे ऑलरेडी Cl लगा हुआ है, OH को उस कार्बन पे जहाँ पे ऑलरेडी OH लगा हुआ है, तो CH Cl एंड सिंगल बॉन्ड OH एंड OH। थोड़ा सा अच्छे से देते हैं इसको।
तो जब भी आप एल्काइन पे HOCl का एडिशन करोगे, HOBr का, एक नहीं 2 मॉलिक्यूल ऐड करोगे, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला और एक एक करके करना, कभी चारों एक साथ जोड़ दो। पहला जब भी ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल से करोगे, पॉजिटिव पार्ट जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां कम हाइड्रोजन है। हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एल्काइन सिमेट्रिकल थी, अगर अनसिमेट्रिकल होती तो। एक एल्काइन पे HOCl ऐड कर दिया, दूसरा HOCl कैसे ऐड करोगे आप? OH वाले काम पे OH, Cl वाले काम पे CH, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। पर इस प्रोडक्ट पे रुकना नहीं है बेटा, इस प्रोडक्ट पे रुकना नहीं है। अरे मैंने एक H खा लिया रे, कोई बचाओ मुझे। हाँ H। इस प्रोडक्ट पे रुकना क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स जेमिनल डायओल, ये जेमिनल डायओल है ना बेटा, दोनों OH एक ही कवन पे। Yes, ma'am. जेमिनल डायओल्स जो होते हैं ना, मैक्सिमम केसेस में, अल्टर कुछ खास चीज ना मिल रही हो, हालांकि आपको बताया था मैंने, पर वो बहुत पुरानी बात हो गई, याद नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो जेमिनल डायओल्स होते हैं वो बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, और उसमें से अपने आप क्या निकल जाता है, बिना आपके कुछ करे वाटर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? ये। तो आपको जेमिनल डायओल पे कभी रुकना नहीं, छोड़ना नहीं है प्रोडक्ट को, जब तक मैं ना बताऊं कहाँ छोड़ना है, आगे 12th में पढ़ोगे। आपको जेमिनल डायओल्स में से एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो तो वहां पर रुकना नहीं है, वहां से क्या निकाल देना है आपको हमेशा, ऑलवेज Water. और क्या प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे? बहुत लंबी कहानी होगी ना इसमें। दिस इज योर प्रोडक्ट। क्या है ये चीज, क्या बन गए? Aldehyde. एल्डिहाइड। दैट्स राइट। इसका आईपैक नेम क्या होगा बेटा? आई थिंक 1 and 2 2 डाइक्लोरो, बोलो आगे। Ethanol. Ethanol. वेरी गुड, डाइक्लोरो एनल। इसका एक और नाम, आई जो कॉमन नेम है इसका बेटा, याद है इस कंपाउंड का नाम क्या था? याद दिलाओ जरा, कॉमन नेम किसी को याद है? Acetaldehyde. बिल्कुल सही बोला, एसिडल्डिहाइड। कोई आया और उसने एसिडल्डिहाइड के 2H हटा के यहाँ पे 2 Cl लगा दिए, तो इसका नाम क्या रखूं? डाइक्लोरो एसिडल्डिहाइड। Acetylide. Yes, हाँ, ma'am. डाइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, तो ये भी इसका नाम है। समझ में आ पाए, सर के ऊपर से जा पाए। इस रिएक्शन की कहानी क्या थी, वो कहानी लिख लो, स्टोरी ऑफ द रिएक्शन। कि पहली चीज, एक एल्काइन पे एक नहीं 2 HOCl ऐड होंगे। पहला HOCl मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड होगा, दूसरा HOCl वैसे तो प्रॉपर रूल ही है, लेकिन इस रूल का जो ट्रिक निकल के आता है वो ये कि Cl को Cl वाले कार्बन पे, OH को OH वाले कार्बन पे, जब एक कार्बन पे 2H ग्रुप आ जाए तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकालना है और फिर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। यू वांट टू ट्राई इट विद अ क्वेश्चन और नॉट? Yes, ma'am. सो ये लीजिए, मैं आपको प्रोपाइन दे रही हूँ और इसमें मैं लिख कर दे रही हूँ आपको HOCl, और आपको मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताना है। क्या Yes, बात है ma'am. वंशिज? परफेक्ट आंसर। Position गलत कर दी. हाँ तो बताओ बताओ क्या होगा, सोचिए करो, बहुत सिंपल है। नामन सरस्वत, व्हाट्स योर आंसर? शुभ्रा, अनन्या गोयल, डू वी हैव अन्या पावा हियर? पहला HOC, अच्छा आया आंसर, आंसर आया। आयुष, टू propanol seems like a little wrong. निष्ठा, आईपैक नेम में गड़बड़ है, वैसे मुझे पता है आपका आंसर सही आएगा। आयुष, मुझे लगता है आईपैक नेम में गड़बड़ है, मुझे लगता है आपका आंसर सही आएगा। सो लेट्स जस्ट टेक द राइट आंसर नाउ। सो पहले 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 क्या करना है? HO which is the negative part, Cl which is the positive part, Markovnikov rule, पॉजिटिव जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव जहां कम हाइड्रोजन है, क्या मिलेगा? CH3 COH CHCl, yes or no? डबल बॉन्ड Yes, CHCl, ये मिला था। yes, लेकिन ma'am. कभी भी इन रिएक्शन में पहली स्टेज पे रुकते ही नहीं है, एक और मॉलिक्यूल ऑफ HOCl ऐड करो और फिर तो आपको सिंपल करना है, जहां OH वाले कार्बन पे OH, Cl वाले तो CH3 COH OH सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, एंड Cl, यही मिला होगा ना।
पर क्या यहाँ पर रुकना है हमें? है नहीं, कभी नहीं। यहाँ से भी क्या निकाल देना है? Water. वाटर। तो पानी निकलते ही व्हाट इज द फाइनल आंसर? यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH। ये आंसर आया किसी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये जो है 1 2 3 1,1 डाइक्लोरो प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, देयर इज अ फंक्शन ग्रुप ओन, तो 1 1 डाइक्लोरोपेंट ओन। लेकिन आप इसका एक और नाम भी लिख सकते हो, और नाम अगर आप बता दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी यार, कैसे कर लिया उन्होंने, बताओ। एक कॉमन, जैसे वो था ना डाइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ऐसे इसका नाम क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा हिंट दूं आपको, थोड़ा सा। ये अरे कलर अच्छा नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, ये पता है क्या होता है? ये 1,1 डाइक्लोरोएसिटिनोन। एसिटिनोन एसीटोन होता है ये। दिस इज एसीटोन, राइट? Yes, ma'am. और कोई आया उसने 2H हटाए और Cl लगाते तो क्या बोलोगे? डाइक्लोरोएसीटोन। क्या बोलो इसको? 112 नहीं लिखते एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर में, तो सिंपली क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो एसीटोन। समझ में आ पाया है? सर के ऊपर से जा पाया बेटे? Okay, ma'am. ये काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है इसमें, हाइड्रोजनेशन बहुत कम लोग इसे सही कर पाते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर द स्टोरी। पता है जब भी आप पढ़ा करो ना, आंख बंद करके सोचा करो, अच्छा यानी कि एक नहीं 2 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, और पहला मॉलिक्यूल मार्कोनिकॉफ से, दूसरा मॉलिक्यूल नकल मारेगा पहले की, यानी कि OH के वाले कार्बन पे OH और Cl वाले कार्बन पे Cl, और उसके बाद रुकना नहीं है, एक काम पर 2H छोड़ के जाना नहीं है, उसको अकेले पानी निकाल के फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। आई बात समझ में हाइड्रोक्सी हाइड्रोजनेशन के बारे में? Yes. Yes, ma'am. I've got you 3 electrophilic additions on alkyne, and I'm going to tell you the nucleophilic addition of alkyne, which is another very important portion, and why it is so important आपको खुद ही नजर आएगा बेटा। So पता है बेटा, ये सारी रिएक्शंस आपने अगर पढ़ ली है तो 12th में भी आपको रिएक्शन रिपीट करनी है, क्योंकि जैसे ये हो सकता है पहली रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल जब हमने हाइड्रेशन पढ़ा था, तो ये बहुत खास रिएक्शंस है। आप इस वक्त सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हो, 12th के लिए पढ़ रहे हो उनको, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम पढ़ रहे हैं इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पानी का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना बेटा इस पे, वाटर का। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन, क्योंकि बहुत अच्छा, बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, छोटा सा बैकअप देना तो बनता है, क्या नहीं? मेरी हेल्प करोगे थोड़ी सी? नहीं करोगे? Yes, ma'am. जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, दोनों ही रिएक्शन का रेट एल्काइंस में काफी फास्ट होता है ना बेटा? No, ma'am. लो होता है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो क्यों होता है बेटा एल्काइंस के ऊपर? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद न्यूक्लियोफिलिक का? तो फास्ट होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? वो रिएक्ट नहीं करना। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहता, दूर भागता है अल्काइन से, है ना? वरना एक बार अटैक कर दे तो इंटरमीडिएट अच्छा खासा बनता है, स्टेबल, लेकिन अटैक करना नहीं चाहता। तो बेटा क्यों अटैक करना नहीं चाहता, जरा बताओ मुझे। Pi electrons. आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास, तो इसका जो रिच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियर को दूर भगाता है। लेकिन आप इन रिएक्शन के रेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, एल्काइंस की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट को आप बढ़ा सकते हो किसी तरीके से। अगर मैं एल्काइन पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर दूं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो जाएगा ना बेटा? Yes, ma'am. फॉर दिस पर्पस हम यहाँ पर लेते हैं मेटल आयंस, हालांकि थोड़ा सा 12 से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड है, लेकिन जितना मैं बहुत ही संभल के बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या लेते हो? मेटल आयंस लेते हो। मेटल आयन जैसे कि मर्क्यूरिक आयंस, बेरियम आयंस, यू ऑलवेज टेंड टू टेक सम मेटल आयंस while you perform such reactions। होता क्या है कि मेटल आयंस जो होते हैं ना, स्पेशली नॉट सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इतना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मेटल आयंस के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, इस तरह का मेटल आयन। तो आपने यहाँ पे मेटल आयन ले लिया, तो मेटल आयन क्या करता है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ना अपने वैकेंट ऑर्बिटल में घुमाना शुरू कर देता है, डीलोकलाइज करना शुरू कर देता है। किसको? एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में खींचना, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? Yes, ma'am. इसके वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है।
एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक इंटरमीडिएट कह सकते हो बनता होगा यहाँ पे, वो आपके कोर्स में भी नहीं है, 12th में पढ़ोगे, लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया कि हाँ ऐसा हो सकता है भैया। मेटल आयन will attract its pi electron cloud towards it into its vacant orbitals, और ऐसा करने पर कार्बन के पास क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। और ये तो न्यूक्लियोफाइल को पसंद है, धाड़ से अटैक करेगा और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि अक्सर जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हो तो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए साथ में हमेशा कोई ना कोई मेटल आयन जरूर होते हैं। लाइक इन केस ऑफ हाइड्रेशन आप मर्क्यूरिक आयंस यूज करते हो। क्या क्या सामान यूज करते हो? स्पेशली मैं आपको यहाँ पे हाइड्रेशन का पहला वाला केस बता रही हूँ आपको यहाँ पे, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड भी होता है, मतलब एसिड भी, पानी के एडिशन के वक्त तो आपको एसिड या बेस लेना ही पड़ता है एज अ कैटलिस्ट, वरना बड़ा वीक रिएक्टेंट है ये। तो हाइड्रेशन के वक्त आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो मेटल आयंस चाहिए होते हैं। कौन से आयंस? मर्क्यूरिक आयंस। ये क्यों लिए आपको पता चल गया ना बेटा? यस मैम। और साथ में पानी ना लेकर आपको क्या लेना पड़ता है? H3O पॉजिटिव, पानी विद सम एसिड, तभी वो रिएक्टिव होगा। तो आप थोड़ा सा एसिड भी लेते हो और ढेर सारा पानी, यानी कि जो पानी कितना हमने इसको कैटलाइज करने की सारी तैयारी कर रखी है, पानी है, जरा सा एसिड, जरा सा मेटल आयंस, बस अब रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। आई विल शो यू हाउ। देखो बेटा ध्यान से। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है सिंपल एल्काइन मेरे लिए और मुश्किल एल्काइन आपके लिए। हा। सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिमेट्रिकल एल्काइन लिया मैंने, और आपको एरो पे लिखा मिलेगा 1%। HgAns कौन से डब्बे में रख के मिलेंगे आपको? ऐसे नहीं मिलते मैम आयंस, हमें पूरा सॉल्ट या पूरा कंपाउंड लेना पड़ता है जो आयंस दे। तो मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, जस्ट 1%, इतना ही चाहिए होता है कैटलिस्ट। एंड आपको 20% क्या लेना पड़ेगा? H2SO4। वैसे तो पानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1% HgSO4 है, 20% H2SO4 है, यानी कि टोटल 21% तो ये समान हो गया। बाकी 79% क्या होगा? पानी होगा। फिर भी लिख देते हैं पानी, लेकिन ना लिखा हो तो भी करना है। एग्जाम में कई तरह से लिखा हुआ आता है, ये चीज समान आपको ऐसे खोल के लिख देंगे कि ये लिखा हुआ है, या फिर ऐसे लिख देते हैं Hg2+ एंड H3O पॉजिटिव। तो एग्जाम में इतनी शॉर्ट में लिखा है, ऐसे लिखा है, या फिर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, समझ जाना भैया। ओ माय गॉड, हमें एल्काइन पे क्या करना है? एडिशन ऑफ या, और यहाँ पे भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, मगर ही जान लो कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। मैकेनिज्म स्किप, देयर इज नो नीड एट ऑल। बस ध्यान रखना सिमेट्रिकल एल्काइन है तो कहीं भी H कहीं भी OH लगा दो पानी का, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन लिया है तो इन दैट केस आपको करना है सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन। एल्काइंस में शिफ्ट वगैरह नहीं होता ड्यूरिंग द एडिशन। तो बताओ बेटा क्या बनाओ? एक तरफ क्या लगा दो पानी का? एक तरफ H, एक तरफ OH, राइट? तो CH2, वैसे H हमेशा एसिड से आता है, पर मैंने H+ आयन नहीं ले रखे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH के पास क्या आ जाएगा? OH। तो आपको ये मिलेगा। इतना समझ में आ पाया? सर के ऊपर से जा पाया? टेल मी समथिंग, व्हाट इज द समान ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के लिए? क्या समान लेते हो? बोलो। मेटल आयन, मर्क्यूरिक सल्फेट और एसिड और वाटर। वाटर तो अंडरस्टूड है, लेना ही है, थोड़ा थोड़ा एसिड थोड़ा सा। तो मर्क्यूरिक आयंस, H+ आयंस एंड वाटर, this combination whenever you come across with alkyne, then what you're gonna do, you're gonna add H and OH in Markovnikov way without shift। तो ये मिला आपको, तो बस ये आंसर है। चलो ठीक है, हो गया है ये आंसर, या कुछ गड़बड़ है? सही है मैम। ये बोलो प्लीज, बोलो अंशुली। टॉटोमेरिज्म। यस, टॉटोमेरिज्म। इनोल, याद आया? इनोल। यस मैम। क्या इनोल स्टेबल होते हैं? एक्सेप्ट फॉर सम केसेस, क्या इनोल स्टेबल होते हैं? नो मैम। नहीं। तो ये किस में कन्वर्ट कर दूं उसको मैं? कीटो। तो कैसे करते थे? ट्रिक बताई थी कि H को उठा के कार्बन के पास ले आइए, पाई बॉन्ड को यहाँ ले आइए, ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो और मैं हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, थोड़ा सा ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन मैक्सिमम फॉरवर्ड जाएगी कीटो की तरफ। तो CH3CHO, that is acetaldehyde ethanol is the final product of this reaction। ऐसा कभी मत करना कि दूसरा पानी ऐड करो, इतने में दूसरा पानी ऐड करोगे सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल केवल कब ऐड किया करते थे आप इन केस ऑफ HOCl। लेकिन यहाँ पे इनोल बनते हैं, उसको कन्वर्ट कर देना है। कंफ्यूज तो नहीं किया बेटा मैंने आपको? इतना बता दो। नो मैम। लिख लेना ये बात,
कई कई बार बोल देना अपने दिमाग में बात कि HOX के एडिशन में हम 2 मॉलिक्यूल ऐड करते थे, इनोल के ऊपर एडिशन करते थे, इनोल को कीटोन में चेंज नहीं करते थे। लेकिन पानी के एडिशन में जो इनोल बनता था उसको तुरंत कुछ भी करने से पहले हम किसमें चेंज करते थे बेटा? कीटो में। यू वांट टू ट्राई वन क्वेश्चन हियर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ प्लीज प्लीज बोलो बेटा। मैम HOX के केस में सिर्फ Cl में ही 2 बार नहीं, होगा? हर केस में HOCl, HOBr, HO सब में। ओके। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूं और मैं कंट्रास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। बुरा तो नहीं मान जाएंगे आप इस बात का? बताओ। आज आप लोग बहुत दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? सब ठीक है? बोर हो गए हो? बाहर निकलना है घर से? ठीक है सर, है बेटा? ठीक है मैम सब। सब ठीक है? ऐसा लग रहा है कि कैसे बोल रहे हो सब ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। डू यू नो हु इज दया? CI. मैम से Yes, ma'am. तुम लोग वैसे ज्यादा पुराने ही हो। Should I call मैम you? आपने पहले भी बोला था। सेम जोक रिपीट कर दिया, छी छी छी। ओके, तो बेटा खुश रहा करो, खुश रह के पढ़ा करो, ठीक है? जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब कॉलेज में जाओगे तो मजे करना, ठीक है? खूब मजे करते हैं मेरे बच्चे, पढ़ाई भी करते हैं और पूरे हफ्ते पढ़ते हैं। ये ट्रेंड देखा है मैंने, क्योंकि बहुत सिलेबस होता है, पढ़ाई तो करते हैं भूतों की तरह, लेकिन देन दे एंजॉय, इट्स मैंडेटरी दैट दे डू दैट। तो अच्छी लगती है वो लाइफ। तो ये पड़ाव पार कर लो बस, है कि नहीं? टू गेट द बेस्ट कॉलेज ऑफ योर चॉइस। क्या कहना चाहेंगे आप इस अच्छी बात पे? नो कमेंट्स? कुछ नो कमेंट्स आज नहीं, ठीक है। कभी मुझे लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ और आप लोग बहुत बड़े बड़े हो, यू नो somebody is like 50 years old, 60, 70। सिर्फ खास बातों का ही जवाब देते हैं हम लोग, फालतू बातों को जवाब नहीं देते। और मैं फालतू बातें करती रहती हूँ। ऐसा फील क्यों होता है मुझे? माय गॉड, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये पब्लिक देखेगी। कुछ तो बोल दो इस बात पे यार, कुछ तो बोल दो। नो मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब मैं ही बड़ी हूँ, तुम लोग छोटे हो। Yes, ma'am. आयुष एक ही काम कर सकता है, उसे स्टिकर्स भेज सकता है, बोल नहीं सकता कुछ, है ना? कोई बात नहीं बेटा, समझ गई मैं। ए और बी बता दो क्या है बस। आई एम गिविंग यू पूरे 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स H2O2 बेटा। वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड वंशली, करेक्ट आंसर्स। दूसरा वाले बताओ, बाकी लोग भी बताओ। ये वाला मैं भी कर देती हूँ। हाँ, तो आपने देखते ही समझ गए सारा कॉम्बिनेशन कि भाई पानी का एडिशन करना है, मार्कोनिकॉफ से करना है। अच्छा, और आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया। भाई कहाँ चला गया आंसर? नमन सारस्वत, आईपैक नेम का रिवीजन कर लो। ये प्रोपेन 2अल जो तुमने लिखा है ना, अल की पोजीशन कभी 2 हो ही नहीं सकती। अल is aldehyde, that is a chain terminating functional group. It is present at the end of the chain. नाम, nomenclature and निष्ठा, fantastic. Second answer is also correct. क्या बात है बेटा? तो चलो करते हैं। पहले वाले केस में मार्कोनिकॉफ एडिशन करने वाली हूँ। एक तरफ जहां H ज्यादा है वहां पर H भेजूंगी, जहां H और जहां कम है वहां OH भेजूंगी। तो क्या मिला होगा आपको यहाँ पर? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। पर कि यहाँ पे रुकना है हमें? कभी नहीं रुकना इनोल पे। हमें इनोल के OH को यहाँ पाई बॉन्ड के पास और सॉरी कार्बन के पास और पाई बॉन्ड को O के पास। ट्रिक था ये। और आपको मिलेगा, मैं छोटा सा विषय से लगाती हूँ, CH3 CO CH3। नमन यही बनाया था ना तुमने? यस मैम। और नाम क्या दिया इसको बेटा? कीटोनिक ग्रुप नहीं है क्या? हाँ मैम, नॉन सॉरी। बोलोगे बेटा। अरे हाँ, मैम, मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिया ये। जल्दबाजी मेरे को नहीं, जल्दी आंसर करा करो, देना था जल्दबाजी वो। नहीं। प्रोपेनॉन, वेरी गुड बात। सेकंड केस, ये याद आ रहा है आपको? B2H6CHF हमने पिछले जन्म में पढ़ा, सॉरी पिछली क्लास में पढ़ा था। B2H6CHF H2O2NaOH। एक B2H6 से मिलेगा H, H2 से मिलेगा OH, यानी कि H और OH का एडिशन करते हैं, पर कौन से तरीके से? एंटी मार्कोनिक।
वेरी गुड वंशुली, आपका बेस्ट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, H जहां कम हाइड्रोजन है एंड OH जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपको क्या मिलेगा B वाला केस? सो व्हाट विल यू गेट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड OH। पर क्या रुक जाओगे? अब बोलोगे कभी नहीं मैडम, इनोल को कीटो में चेंज करेंगे, O को घुमा करके C के पास, पाए को यहाँ, और आपको मिलेगा कीटो CH3 CH2 and CHO. This is नमन प्रोपेनॉल। कितना सिंपल है पता है? यही क्वेश्चन बार बार मैम आता है। मेरा जब मैं आंसर लिख रहा था तो ओ, मेरे दिमाग में इसका स्ट्रक्चर चल रहा था और लिख में पहले जा रहा happens. था। लेकिन डॉक्टर साहब होने वाले, आपके मुंह से जो बात दवाई का नाम निकले और आपके हाथों से जो भी ऑपरेशन या लिखे आप कुछ भी, वो सही होना चाहिए, उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए जो भी करो क्लैरिटी से, ध्यान से, केयरफुल होके चलता है। वैसे थोड़ी बहुत गलतियां, लेकिन डॉक्टर्स के लिए नहीं, है ना? अरे हाँ बोलो। यस मैम। सो बेटा ये हाइड्रेशन था, ऐसे ही बाकी एडिशन भी करते हैं, एक और करके दिखा दूं मैं आपको। सो एडिशन ऑफ HCN कर लेते हैं, अल्कोहल का सेम तरीके से कर लेना। एक होमवर्क दे दूंगी इसका मैं आपको। हाइड्रोसाइनिक एसिड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है इसका, आपने सपोज लिया हुआ है, ये ले लेती हूँ मैं तो, और इसमें डाल देते हैं हम क्या? HCN, और साथ में थोड़े से में बेरियम आयंस, तो BaCN2 ले लेते हैं बेटा यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट। तो बस H का मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है फिलहाल यहाँ पर, तो सिमेट्रिकल है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CN। ये मैंने पता है क्यों करवाया आपको? इट्स नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11th, बट मैंने इसलिए करवाया कि ये 12th में बड़ा काम आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। IUPAC नेम आप पे छोड़ दिया, निकाल लेना, मुझे बताना क्या है इसका कॉमन नेम। पता है क्या है? विनाइल साइनाइड। कैन आई कॉल दिस विनाइल ग्रुप? यस मैम। विनाइल साइनाइड। इसका एक और नाम भी है, कॉमन नाम बहुत सारे होते हैं, साइनाइड। इसका नाम एक और भी है, ये नाम भी आपको सिखाऊंगी, लेकिन ये 12th की रिएक्शन में आता है, तो अभी के लिए याद कर लेना, एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बुलाते हैं इसको? एक्राइलोनाइट्राइल। और ये पॉलीमर बनाने में यूज होता है। पॉलीमर समझते हो? ऐसे N मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक जाइंट मॉलिक्यूल, N मतलब 100-150 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह की रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं ना बेटा? यस मैम। यस मैम। तो इसके पॉलीमर का नाम क्या होगा? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो आपने पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का नाम सुना होगा, एक्रोलीन वगैरह, नेपाली क्या बोलते हैं उसको, डैक्रॉन या कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आपने नाम काफी बार सुना होगा एज अ कैटलिस्ट, एज अ पॉलीमर। तो ये वहां पे बड़ा यूज होता है, तो आप इसको पढ़ोगे क्लास 12 दोबारा पढ़ोगे इसको, परेशान मत होना। बस जस्ट वांट टू शो यू दिस रिएक्शन कि आपने कौन सा एडिशन किया है यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ एडिशन। समझ में आ पाया आपको? यहाँ पर तो आपने मार्कोनिकॉफ नहीं किया क्योंकि सिमेट्रिकल काइंड है, अनसिमेट्रिकल होते तो कौन सा एडिशन करते बेटा? मार्कोनिकॉफ। विदाउट शिफ्ट, राइट? यस मैम। तो ये हमने एल्काइंस के एडिशन खत्म किए। एल्काइन का एक और एडिशन याद आ रहा है, करा दूं आपको? वैसे तो बहुत एडिशंस है, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड भी है, बट वो क्लास 11 में नहीं लाऊंगी। लेविसाइड गैस का नाम सुना है आपने? सुना है? अब बोलो अभी भी सुना है, आपके मुंह से पहले नहीं सुना। एडिशन ऑफ AsCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल रिएक्शन एवरीबॉडी। आप एल्काइन पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे जब, बल्कि इसको ऐसे नहीं लिखूंगी मैं, इसको मैं I से लिखूंगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हम आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का एडिशन कर रहे हैं। तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को खोल के लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। एज अ कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड आपको लेना पड़ता है, और एडिशन बड़ा सिंपल है, एक तरफ Cl जाके जोड़ दो और एक तरफ AsCl2 जाके जोड़ दो, तो क्या मिलना चाहिए आपको? CHCl डबल बॉन्ड CHAsCl2। जानते हो इस कंपाउंड का नाम क्या है? लेविसाइड गैस। और ये गैस एक्सट्रीमली पॉइजनस है। इट इज सो पॉइजनस कि मास्क लगा के काम नहीं चलेगा, बिकॉज इट कैन डिफ्यूज थ्रू द स्किन, स्किन से भी अंदर घुस जाएगी बॉडी में।
इसको वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था बेटा, इन वर्ल्ड वॉर 2। तो लेविसाइड गैस तो जब यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका एंटीडोट क्या था जानते हो? इसका एंटीडोट होता है बाल। बाल की फुल फॉर्म होती है बाल, एक्चुअली ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। और इस कंपाउंड क्या होता है मैं बता दूं आपको, CH2OH, ये ब्रिटिश एंटी लेविसाइड है। अभी कैसे इसको एंटीडोट है ये करने की इस वक्त जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की। ये कंपाउंड एक्ट एज एन एंटीडोट 2,3-dimercaptopropane-1-ol. It acts as the antidote for levisite. The levisite gas was used in World War II. It is highly poisonous and can diffuse through skin. आया समझ में? Yes, ma'am. तो बेटा ये एल्काइंस की एडिशन हमने कंप्लीट की है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ एडिशन रिएक्शंस खत्म होती है हमारी, और अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। लिख लिया बच्चों आपने? Yes, ma'am. चलिए फैंटास्टिक, इसको